परां मद्भक्ति लभते परां भक्त्या मामभिजानाति भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् विशते तदनन्तरम् सर्वकर्माण्यपि सदा सर्वकर्माण्यपि कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वम् अहङ्कारात् अथ चेत्त्वम् अहङ्कारात् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि न शोष्यसि विनक्ष्यसि। तो विचार चल रहा था जो ब्रह्म योग है, ब्रह्म तत्व की प्राप्ति की विधि, तो उसके लिए स्पष्ट करके आए थे कि विशुद्धया बुद्धिया युक्त। तो पहले तो हमारी जो बुद्धि है वो भी कैसी होनी चाहिए? विशुद्ध। विशुद्ध का अर्थ संसार के राग द्वेष से मुक्त, जिसमें संसार का किसी प्रकार का राग द्वेष न हो। और जब बुद्धि शुद्ध होगी तो का हमारी जो धारणा शक्ति है वो भी शुद्ध होगी। और तब राग द्वेष शब्दादीन विषयांश त्यक्त्वा राग द्वेषो विदश्यते। तो अब वो जो शुद्ध बुद्धि का फल क्या है? तो कहते हैं राग शब्द आदि जो विषय संसार के विषयों के से किसी प्रकार का न राग और न द्वेष। क्यों? हमारे जीवन में प्रवृत्ति के कारण ये दोनों ही, राग है तब भी प्रवृत्ति कर्म में, और द्वेष है तब भी कर्म में प्रवृत्ति होगी। और जहाँ राग द्वेष दोनों में से कुछ भी नहीं तो वहाँ किसी प्रकार की प्रवृत्ति भी नहीं है। और जब प्रवृत्ति ही कोई नहीं है तो फिर संकल्प कौन सा होगा? फिर वहाँ संकल्प भी नहीं। जैसे निद्रा की अवस्था में न राग है और न द्वेष, तो कोई प्रवृत्ति भी नहीं। और जब कोई प्रवृत्ति नहीं तो वहाँ कोई संकल्प भी नहीं है। और जब संकल्प भी नहीं है तो फिर जन्म भी नहीं होगा। तो इसलिए इस जन्म मृत्यु के बंधन से हम ऊपर हो गए। तो तब जो है तो जब हम उस ब्रह्म विद्या के अधिकारी बनेंगे। अब उसके लिए उस बुद्धि को शुद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए वो कह के आए थे विविक्त सेवी लघ्वासी, भाई एकांत में निवास और अल्पाहार और यत वाक काय मानस, मन वाणी और शरीर, इन तीनों का कंट्रोल, इन तीनों को नियंत्रित करना। और ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रित, इस संसार से वैराग्य भाव के साथ नित्य ध्यान योग के साथ जुड़ना। तो
इस संसार के प्रति वैराग्य का भाव, और फिर ध्यान किसका का? उसी परमात्मा का, उस ब्रह्म तत्व का निरंतर ध्यान। तो कैसी स्थिति आनी चाहिए? तो उसके लिए हमारे ऋषियों ने स्पष्ट किया, जैसे अभी जो हमारी संसार वृत्ति है, तो वो भी तो एक तरह से ध्यान की स्थिति है कि, या दूसरे शब्दों में क्या, वो समाधि स्थिति। क्योंकि संसार की वृत्तियां न हमको याद करनी पड़ी और न छोड़नी पड़ी, और सब एक प्रवाह चल रहा है कि, तो वैसी समाधि की स्थिति भी है। क्यों? ईश्वर को तो हमको विशेष प्रयास के द्वारा याद करना पड़ता है, लेकिन संसार में तो एक सहज स्थिति है कि नहीं। तो इससे ऊपर उठ के तो कहते हैं ध्यान योग, उस परमात्म तत्व का, उस ब्रह्म तत्व का निरंतर ध्यान। अब ध्यान करते करते जब बुद्धि भी शुद्ध है, तो फिर उसके द्वारा स्थिति उल्टी। अभी जैसे संसार भाव में हम हैं, तो उसके स्थान पर फिर वो ब्रह्म भाव निरंतर, और संसार भाव के लिए भी जरूरत पड़ी तो जैसे अभी जरूरत के अनुसार हम ईश्वर भाव को बीच में लाते हैं कि, या सुबह सुबह कहें, या तिथि पर्व के अनुसार थोड़ी देर के लिए हमने अपने आप को उस ईश्वर भाव के साथ जोड़ लिया, फिर बाकी आगे पीछे उससे को नहीं। तो जो ब्रह्म भाव में जो स्थिति हुआ, तो उसकी स्थिति उल्टी हो गई। वो ब्रह्म भाव में और निरंतर स्थिति। अगर संसार भाव में आना भी पड़ा, तो कितनी देर के लिए? शंकराचार्य जी कहते हैं, तो इस मना केव संश्रय देह संस्थान, तो नहीं, शरीर में भी आना पड़े, संसार में भी आना पड़े, कितनी देर के लिए? थोड़ी देर के लिए, जितनी देर की जरूरत है। जैसे ईश्वर भाव में भी कितनी देर हम रहे, हमको जितनी देर की उसकी जरूरत लगे उतनी देर, बाकी तो संसार भाव तो निरंतर और करना। बस इसकी स्थिति ठीक इसके उलट हो जाए तो कहते हैं हम ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो ऐसा जो साधक है या उस ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो कहते हैं वो जो है तो उस ब्रह्म बोध का, उस ब्रह्म विद्या का अधिकारी। लेकिन उसके लिए कुछ और भी करना पड़ेगा। तो अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम, इन सब का विमुच्य निर्ममा शांत, इसका त्याग करना पड़ेगा। तो क्या कहा? अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और वस्तुओं का संग्रह, परिग्रह। तो इन सब का त्याग करने पर ही, या इन सब भावों से अपने को जब हम ऊपर उठा लेंगे, और तब क्या हो गया? निर्मम। और श्रुति इस बात पर स्पष्ट करती है कि अहंता ममता नासे सर्वथा निरंकृता स्वरूपस्थो यदा जीव कृतार्थो स निगत्यते। कहते हैं अहंता ममता नासे, तो वस्तुओं के साथ, पदार्थों के साथ जो अभी अहम भाव में हो, और संसार की वस्तु में भले हो न हो, लेकिन इस शरीर के साथ तो अहम भाव है कि नहीं। और उस अहंता के साथ ममता भी, दूसरों के साथ आप निष्ठुर हो सकते हैं, लेकिन अपने शरीर को लेके वो निष्ठुरता नहीं कर सकते। तो लेकिन वो ममता भी कहाँ है? सबसे जो ममता तो इसी, तो इसलिए कहते हैं अहंता ममता ना से। तो इस साधना के द्वारा, तत्व चिंतन के द्वारा जिस दिन हमारी ये अहम वृत्ति और ममत्व का भाव, ये दोनों निकल गए, और सर्वथा निरंकृता, तो अब किसी भी वस्तु के प्रति वो अहंकार का भाव न किसी बाह्य वस्तु में, और न इस शरीर को लेकर के, जब किसी प्रकार का अहंता का भाव नहीं है,
तो तब कहते तभी स्वरूप वस्तु यदा जीव, तभी इस जीव की स्वरूप स्थिति अर्थात अपने स्वरूप में स्थित होना। तो वो जो स्वरूप स्थिति है, कहते जिस दिन उस स्थिति में साधना के द्वारा हम पहुंच गए तो उस दिन कृतार्थ, तो उस दिन हमारे जीवन का सारा कर्तव्य कर्म पूरा हो गया। क्यों, जब स्वस्वरूप में स्थित हो गए तो फिर वहां कुछ करना अवशेष नहीं बचा। तो वही उसी को चाहे आप जीवन मुक्ति कहें, ब्रह्म भाव कहें, जो कुछ भी कहें, तो तब जो है तो जीवन की कृतकृत्यता, मतलब तब जाकर के हमारा वो जो कर्तव्य कर्म का जो चक्र वहां जाकर के वो पूरा होगा। तो इसलिए विमुच्य निर्मम, इसलिए वहां किसी प्रकार के फिर वहां ममता न होना, नहीं किसी भी वस्तु के प्रति कोई भी ममत्व का भाव। और जब किसी वस्तु के प्रति न ममता है न अहंकार का भाव है तो आपका मन अपने आप शांत है क्या? जैसे मैंने पहले भी कई बार उदाहरण दिया कि सुबह जब आपकी आंख खुली और जब तक आप अपने कमरे में हैं ज्यादा से ज्यादा, तो तब तक किसी प्रकार का अहंकार भाव है क्या? मैं हूं ये तो पता है, लेकिन किसी प्रकार का अहंकार भाव न शरीर को लेकर के और न दूसरे पदार्थों को लेकर के, और किसी चीज के प्रति ममता है क्या? किसी के प्रति ममता भी नहीं। तो उतनी देर तक आपको शांति का अनुभव होता है कि तो जैसे ही आप अपने कमरे से बाहर निकले, अब जो जो दृश्य सामने आए उन दृश्यों के साथ साथ आपका मन भी अशांत होता गया कि इसके लिए ये करना, इसके लिए वो करना, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, जो भी हो। लेकिन जब तक ये दृश्य सामने नहीं आए, किसी भी दृश्य के साथ हम जब तक नहीं जुड़े तो तब तक मन शांत है कि अब वो जो स्थिति है उसको हम क्या कहेंगे? सुख भी नहीं कह सकते, उसको हम दुख भी नहीं कह सकते। और जब सुख और दुख दोनों ही नहीं है तो वो स्थिति आनंद की स्थिति। तो उसी तरह से यहाँ कहते हैं जिस क्षण ये सारा अहंकार आदि जितना भी संसार भाव है, जिस दिन इस संसार भाव से साधक अपने को ऊपर उठा लेगा, या कितना उसने अपने को इस संसार भाव से ऊपर उठाया, अलग किया, तो कहते हैं उसी के अनुसार ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो उसकी भी वो जो ब्रह्म भाव की जो योग्यता है वो धीरे धीरे वो योग्यता उसके अंदर आने लगेगी, धीरे धीरे वो उसके काबिल होता चला जाएगा। और वो होते करते जिस क्षण वो स्थिति आ गई कि अब निर्ममो शांत, तो जिस क्षण उसके अंदर अब कोई ममत्व भाव वो है ही। इसलिए 15वें अध्याय जीते जी मोक्ष हो सकता है, मतलब मरने की जरूरत नहीं है मोक्ष। जीते जी का ही महत्व है, मरने के बाद तो किसने देखा। जीते जी तो आ सकते हैं, तो वही उस महत्व उसी का है। क्यों, जीवन मुक्ति की अवस्था तक अगर आप अपने आप को लेके गए तो आगे विदेह मुक्ति संभव नहीं, तो पुनर्जन्म का तो चक्र फिर वहाँ है। तो उसके लिए फिर वही शुचि नाम श्रीमतांगे जो भगवान ने कहा। तो इसी बात को भगवान 15वें अध्याय में भी कह के आए कि निर्माण मोहा जित संग रोधा अध्यात्म नित्या निवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्त सुख दुख संगे गच्छन्त्य मूढ़ा पदम अव्ययम्। तो उस अव्यय पद, उस ब्रह्म भाव तक पहुंचने के लिए वहां भगवान ने कहा निर्माण मोह। तो उसके लिए सबसे पहले अपने को
का इन मान्यताओं के बंधन से बाहर निकालो। कि सुबह से लेकर के शाम तक हम इन मान्यताओं के बंधन में ही बंधे रहे कि जो भी हमने माना, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और उन मान्यताओं के साथ ही फिर ये सारी चीजें, वहाँ ममत्व का भाव भी आया, फिर राग द्वेष भी आया, अहंकार भी आया, वो सब। और जब तक हम इन मान्यताओं से मुक्त हैं तब तक न किसी प्रकार का अहंकार, न कोई राग द्वेष, न किसी प्रकार का मन में विक्षेप। तो हम एकदम, हमारी जो स्थिति है चित्त की, वो एकदम शांत स्थिति। वही सुबह आँख खुलने के बाद थोड़ी देर जो स्थिति रहे, मगर वो टाइम में भी मन तो चलता है ना, आँख खुलते ही मन तो शुरू हो जाता है। अब वो ये है कि भाई अब कितना आपका संसार भाव मन में दृढ़ है। उठते ही मन बोलता है ये करना है, ये करना है। क्योंकि अगर ऑफिस की चिंता है किसी दिन, तो अब जैसे आप हरिद्वार आए तो वहां मन शांत था कि नहीं? क्योंकि उसमें इधर का वो, क्यों वहाँ और कोई ऑप्शन नहीं है वहाँ, तो इसलिए जितनी देर आप अपने कमरे में रहे तो उतनी देर आपका मन शांत था कि नहीं? या आजकल तो मोबाइल है, वो तो कहे ना कुछ दुश्मन बैठा है ना, वो तो बोले जब फोन तक- करके पूछो सब चल रहा है, तो जब- ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो जब तक आपके पास कोई मैसेज नहीं आया, कोई वो नहीं आया, तो तब तक तो आपका चित्त शांत है कि नहीं? तो और अशांति कब आई? जैसे ही हमने स्वयं को इस संसार भाव के साथ जोड़ा। और इस संसार भाव के साथ जोड़ने से पहले एक प्रोजेक्शन, एक मान्यता अपने ऊपर ओढ़नी पड़ेगी कि नहीं? क्यों बिना उस मान्यता को अपने ऊपर ओढ़े हम इस संसार भाव से नहीं जुड़ सकते। तो इसलिए इस संसार भाव का मूल क्या है? तो कहते हैं यही मान्यता है। और जब, इसलिए भगवान ने कहा निर्माण मोह। तो अब जब वो मान्यता ही नहीं रही तो क्या किस वस्तु का मोह होगा, किस वस्तु का अटैचमेंट रहेगा? अटैचमेंट तभी है जब हमने अपने को मान रखा है। जो कुछ भी जीवन के व्यवहार में हमने माना, तो इसलिए ये जितना भी हमारा संसार व्यवहार, या ये जितनी भी हमारी जितना भी सुख दुख है, तो ये किस पर टिका हुआ? तो कहते हैं मान्यताओं पर। और वो मान्यताएं भी सुबह से लेकर के शाम तक दृश्यों के अनुसार हमारी बदलती रही कि, और हमने अपने आप को इन मान्यताओं के साथ जोड़ने का प्रयास भी किया, लेकिन आज तक किसी मान्यता के साथ अपने को जोड़ पाए क्या? बचपन में मैं बच्चा हूँ, ये हूँ, वो मान्यता है। और युवावस्था में मैं ये हूँ, वो हूँ, या जो भी जॉब या जो कुछ भी है, तो बचपन से लेकर के आज तक हम अपने को इन मान्यताओं के साथ ही जोड़ते रहे, लेकिन आज तक जोड़ पाए क्या? क्यों समय के साथ वो मान्यताएं बदलती गई कि एक ही दिन में हमारी कितनी मान्यताएं बदली, अलग अलग, मैं ये हूँ, मैं वो। तो यहाँ कहते हैं कि ये जितनी भी मान्यताएं ये सब झूठी। तो निर्माण, तो पहले इन मान्यताओं से अपने को बाहर निकालना, और जब इन मान्यताओं से बाहर निकाले तब निर्मम। फिर किसी भी वस्तु के प्रति ममत्व का अभाव, ममता का अर्थ मैं मेरा का भाव। तो इसका अर्थ यहाँ निर्मम का अर्थ एकदम आप क्रूर हो जाएंगे ऐसा नहीं। निर्मम का अर्थ किसी के प्रति कोई विशेष भाव नहीं, ये सबके प्रति समान भाव। तो यहाँ निर्मम का अर्थ क्रूरता नहीं।
लोक व्यवहार में तो जो एकदम क्रूर व्यक्ति है, हम कहते हैं ये तो बड़ा निर्दयी है, निर्मम, तो वो नहीं, बल्कि किसी के भी प्रति वो ममत्व का होना ही नहीं, अर्थात सभी के प्रति एक समत्व भाव। और जब वो समत्व भाव है तो का शांत, तो हमारा जो चित्त है वो भी अपने आप शांत होगा, और तब जाकर के हम ब्रह्म भूयाय कल्पते, तो तब जो है तो उस ब्रह्म तत्व के हम अधिकारी बनेंगे। और उसका फल क्या होगा? तो कहते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति। और जो साधक उस स्थिति में पहुंच गया, वह किसी भी के साथ भी कोई ममता नहीं, किसी प्रकार का कोई राग द्वेष नहीं है, तो वो कौन है? तो कहा प्रसन्नात्मा। तो उसके अंदर तो हमेशा वो फिर प्रसन्नता का ही भाव हो रहेगा, तो वहाँ किसी प्रकार का कोई राग द्वेष कुछ है ही नहीं। तो इसलिए ब्रह्मभूत है प्रसन्नात्मा, न सोचती न कांक्षति, का न फिर वो किसी की चिंता करेगा और न किसी की इच्छा करेगा। न सोचती का चिंता, किसी भी बात को लेकर उसको चिंता नहीं करनी, अरे कल क्या होगा, ये क्या होगा। हमारे पास तो दुनिया भर की चिंताएं, और कितनी लंबी चिंता, हम मृत्यु के आगे तक की भी चिंता करते हैं कि अगले जन्म की। तो अब जो ऐसा जो साधक है जिसको ईश्वर के न्याय पर विश्वास है, तो फिर वो किसके लिए चिंता करेगा? क्योंकि करने वाला तो कोई। लेकिन यहाँ इसलिए कहते हैं जो साधना के द्वारा धीरे धीरे इन भावों से अपने को ऊपर उठाए, और उसके लिए ऐसे ही इन भावों से साधक ऊपर उठ जाएगा ऐसा नहीं, उसके लिए तो ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि बिना ज्ञान के तो इन भावों से व्यक्ति ऊपर नहीं उठ सकता। तो इसलिए कहते हैं कि ब्रह्मभूत है प्रसन्नात्मा, जो उस ब्रह्म भाव तक पहुंच गया या उस रास्ते पर जो चल रहा है, तो फिर कैसा रहेगा? प्रसन्नात्मा, हर अवस्था में प्रसन्नता। क्यों? न वो आगे के लिए कुछ सोचता है और न कुछ इच्छा करता है, क्योंकि जो भी हम सोचते हैं उसके पीछे इच्छा है कि हमारे चित्त में कोई इच्छा प्रकट हुई, तो फिर उस इच्छा के साथ उस इच्छा को पूरा करने की इच्छा। तो एक इच्छा प्रकट हुई तो उसके साथ ही फिर उस इच्छा को पूरा करने की इच्छा, और जब उस इच्छा को पूरा करने की इच्छा प्रकट हुई तो फिर हमारी सोच उसको कैसे पूरा करें, कैसे क्या करें, तो तरह तरह के वो शुरू हो गए, रील शुरू हो गई। और कहते हैं कि भाई जिसके अंदर कोई इच्छा ही नहीं है तो फिर किसके लिए सोचेगा? तो संसार की भी कोई इच्छा नहीं, और अगर हम कहेंगे संसार की नहीं, अपने जीवन की तो इच्छा, तो अपने जीवन की भी उसको कोई इच्छा नहीं, न मोक्ष की इच्छा और न बंधन की इच्छा। तो उसके अंदर तो अब मोक्ष की भी कोई इच्छा नहीं। वो तो स्थिति हुई कि तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, वो वाली स्थिति जो मिला सहज में, ऐसा हो वो भी इच्छा नहीं, और न हो बस सहज भाव से वो चल रहा है। तो जब हो गया तो फिर वो किसके लिए शोक करेगा? जीवन में शोक के लिए फिर कोई स्थान नहीं, और जब किसी प्रकार का शोक ही नहीं है तो फिर चिंता कहाँ होगी? तो इसलिए वहां वो तो न सोचते न कांक्षति, तो इसलिए कहते हैं वो न सोचता है और न कोई गृहस्थियों के लिए पॉसिबल है क्या स्वामी जी? हम लोग गृहस्थ में हैं, पॉसिबल है क्या? ये पॉसिबल है, सबके लिए संभव है। किसी अगर व्यक्ति उस स्थिति तक जाना चाहे तो पॉसिबल है। क्यों? अगर देखें
पूरे जीवन को अगर देखें, ये जीवन हमारी इच्छा के अनुसार चला क्या? थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि 100% जीवन उसकी इच्छा के अनुसार चला हो। कुछ परसेंटेज हो सकता है, तो इसलिए 100% तो नहीं, लेकिन फिर भी हमने जीवन को चलाने का अहंकार पकड़ के रखा है कि नहीं, मैं करने वाला हूँ। अगर ईमानदारी से देखें तो हमने क्या किया? हम तो केवल एक निमित्त मात्र हैं। क्यों? अब आप जो मेहनत करते हैं तो उस मेहनत का फल, तो जो भी आपके आश्रित हैं वो सब उसका फल भोग रहे हैं कि नहीं? क्योंकि उनका भी प्रारब्ध कहीं न कहीं आपके साथ और जुड़ा हुआ है। और अगर आप वे परिश्रम नहीं करेंगे तो उनको नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हमने ये मान रखा है, ऐसा है, हम ही सब चला रहे हैं। हमने ये मान रखा है कि भाई अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो ये कैसे होगा। तो केवल सोच का फर्क है। और जिस दिन शास्त्र का चिंतन, शास्त्रों का विचार इसीलिए कि धीरे धीरे हमारी जो सोच है उसका परिष्कार हो, वो शुद्ध हो। और जब वो परिष्कार उसमें होगा, जब उसमें शुद्धता आएगी बुद्धि में, तो जो वास्तविकता है उसको समझने की सामर्थ्य हमारे अंदर आएगी। अब जो भी हमारा कर्तव्य कर्म है वो तो हमको करना ही करना है। कर्तव्य कर्म तो हमको हमारा करना है। और बाकी जितने भी संसार के प्राणी हैं तो हर प्राणी अपना अपना प्रारब्ध साथ में लेके आया है कि, और जो भी उनको मिल रहा है वो उनके प्रारब्ध का मिल रहा है। लेकिन उसमें हमने अपना अहंकार बीच में पाल लिया, नहीं मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। तो इसलिए कहा अहंकार है। तो इस अहंकार भाव से जब साधक विचार के द्वारा बाहर निकल आए तो वे फिर किसी के साथ वो ममता रहेगी क्या? ठीक है, हमें हमारी जो ड्यूटी है, हमारा जो कर्तव्य है वो हमको करना है। और उसमें लाभ हो या हानि हो, अगर लाभ हो रहा है तो आपके नीचे जितने भी लोग हैं वे उनका भी प्रारब्ध उसके साथ जुड़ा है समझो। और अगर हानि हो रही है तब भी उन सबका प्रारब्ध उसके साथ में जुड़ा हुआ है। क्योंकि दो व्यक्ति एक जैसा बिजनेस शुरू करते हैं, एक का चल पड़ता है और दूसरे का नहीं चलता, तो मेहनत तो दोनों कर रहे हैं कि, तो फिर क्यों? ठीक है, उसके लिए हम भौतिक कारण दुनिया भर के, तो इसका वास्तु अच्छा नहीं है, उसका ये अच्छा नहीं है, वो नहीं, वो दुनिया भर के कारण हम वहाँ ढूंढ लेते हैं। लेकिन ये अपने मन को संतोष देने के लिए सब चीजें हैं, लेकिन मुख्य तो क्या है? उसका प्रारब्ध। नहीं तो देखो देखो में कई जगह हमने देखा भी कहीं एकदम गली के अंदर भी किसी की दुकान है तो बढ़िया चलती है, और कोई मेन रोड पे भी है तो वहाँ भी वो कुछ नहीं उसका होता है। तो ये सब क्या है? ये प्रारब्ध का है। और वो जो भी आपका बिजनेस या उसके साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सब का समष्टि प्रारब्ध। कोई उसारी नहीं चलती है। ठीक है, भले हम मान रहे हैं, लेकिन वो नहीं, होशियारी की भी तो प्रेरणा कहाँ से आई? तो प्रेरणा तो कहीं पीछे, तो हमेशा वैसे होशियारी थोड़ा चलती, कभी कभी काम कर, तो वो होशियारी की प्रेरणा भी कहाँ से आई? तो वो जो भी सुख या दुख आपके प्रारब्ध का सामने आ रहा है, तो प्रारब्ध ने थोड़ा सा वो क्लिक किया तो हमने वो होशियारी, हमको लगा कि नहीं हम तो बड़े बहुत उत्साह है, ये इसके लिए इसका चल रहा है, वो टैलेंट वो सब कुछ भी नहीं है। मेन पावर प्रारब्ध का ही है। वो टैलेंट भी तो वहीं से आ रहा है,
तो हमारे प्रारब्ध के अनुसार। तो इसलिए तो वहाँ ये कहते हैं न सोचते न कांक्षते, जो सही अर्थों में जो साधक है, जिसने इस जीवन के रहस्य को समझ लिया, तो न सोचते न कांक्षते। अब वो फिर किसी बात की चिंता नहीं करे, क्योंकि न इच्छा उसके अंदर, जब मैं ऐसा करूं तो ऐसा हो जाए, इस तरह की भी उसके अंदर कोई इच्छा है ही नहीं। तो सहज भाव से अगर किसी ने कहा ऐसा करना है तो करो, नहीं करना है तो वो जो है तो क्या आत्मभाव, तो वो जो साधक है वो तो फिर आत्मभाव में स्थित रहेगा। इसलिए कहते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा। ऐसा जो व्यक्ति है तो उसकी जो स्थिति है वो क्या है? प्रसन्न आत्मा। वो हमेशा प्रसन्न रहेगा, क्यों? न कोई इच्छा है और न सोचता है कि ऐसा करेंगे, और सोच भी कब आएगी? जब इच्छा होगी। और जहाँ कोई इच्छा ही नहीं है तो वहाँ सोच भी नहीं है। और जब किसी प्रकार की सोच ही नहीं है तो आपका मन अपनी जगह शांत और प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है कि? तो फिर अगर अब कहेंगे कि फिर ऐसी अवस्था में जीवन कैसे चलेगा? कई लोगों का प्रश्न ये होता है, हम कुछ नहीं करेंगे तो जीवन कैसे चलेगा? तो थोड़ा सा वहाँ ये है कि जो परमात्मा बच्चे के जन्म से पहले उसके भोजन की व्यवस्था कर सकता है, तो वो आगे भी व्यवस्था कर सकता है कि नहीं? लेकिन उतना दृढ़ विश्वास हमारे अंदर आना चाहिए कि जिस दिन वो दृढ़ता आ गई तो फिर किसके लिए सोचेंगे? हमारा जो कर्तव्य कर्म है उस परमात्मा का चिंतन, उस आत्मभाव में स्थिरता, वो हम कितना कर सकते हैं वो महत्व है। और बाकी जो लौकिक कर्म है तो वो तो प्रारब्ध अपने आप कराएगा ही, आप चाहें या न चाहें तो प्रारब्ध वो कराएगा ही। अभी भी करा प्रारब्ध ही रहा है। अभी भी जो कुछ भी जीवन में हम करते हैं वो कौन करा रहा है? वो प्रारब्ध ही करा रहा है। तो यहाँ भी हम लोग इकट्ठे हुए तो ये भी क्या है? नहीं तो कितने लोग हैं? ठीक है, बहुत से लोग घर में बैठ के सुन रहे हैं और बहुत से लोग वो भी नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ तक आपको जो लेके आया तो उसके पीछे भी कहीं न कहीं वही प्रारब्ध बैठा है कि? और उस प्रारब्ध ने आपको क्या दिया? जो भी यहाँ नई बात हमको सुनने को मिली, नई बात जानने को मिली, तो उसके द्वारा एक प्रसन्नता का भाव हमारे अंदर आया कि? तो वो प्रसन्नता का भोग हमारे प्रारब्ध में, तो इसलिए वो प्रारब्ध हमको खींच के यहाँ तक लेके आया। तो अभी भी जीवन के प्रत्येक कर्म या प्रत्येक प्रेरणा वो तो प्रारब्ध से ही हमको मिल रही, लेकिन हमने उसमें अपनापन जोड़ लिया, अपना कर्तापना जोड़ लिया। तो इसलिए पीछे कह के आए थे ना, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विदम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचम। तो जो प्रारब्ध पांच, तो इसलिए जो कुछ भी हम कर रहे हैं कि उसका आधार क्या है? कि ये जो इच्छा जागृत हुई तो कुछ न कुछ हमारे समझ में आया, तो तभी तो ये इच्छा जागृत हुई कि? क्यों? अगर समझ में नहीं आया होता तो ये इच्छा पैदा होती क्या? और जब ये इच्छा प्रकट हुई तो फिर हमारा विचार प्रक्रिया शुरू हुई, कैसे करना, क्या करना। तो कहने का अर्थ है कि जितना भी जीवन का अगर हम विश्लेषण करके देखें, पूरे जीवन को अगर देखें, तो सब कुछ कराने वाला वो प्रारब्ध ही है। इसलिए शास्त्रकारों ने स्पष्ट किया, येन यत्रैव भोक्तव्यम सुखम व दुखमेव। जिसका जो भोग जहाँ, चाहे वो सुख का हो चाहे
दुखा हो, तो जो भोग जहाँ है वो प्रारब्ध आपको खींच के वहां ले ही जाएगा। तो कैसे का बलात् दैवेन नियते, का जैसे हम पशु को रस्सी से बांध के खींच के ले जाते हैं, तो उसी तरह से हमारा वो जो प्रारब्ध है, अर्थात जो भी हमारे जीवन का सुख दुख भोग जहाँ लिखा है, तो हमारा वो प्रारब्ध हमको जबरदस्ती वहां खींच के ले जाएगा। और कई बार होता है, अगर हमको सुख मिला तो हम कहते हैं नहीं ये अच्छा हुआ हम यहाँ आ गए, और दुख मिला तो हम कहते हैं नहीं क्यों आए, पहले सोच रहे थे नहीं आने का, तो वही अच्छा था नहीं आए होते तो। लेकिन अब उन कल्पनाओं से कोई अर्थ है नहीं। वो जैसा हमारा प्रारब्ध भोग, तो उसके अनुसार हमारी अंतर्वृत्ति मन की वृत्ति भी तो वैसी बनी, तो उस हिसाब से हमने निश्चय किया। तो अब उस निश्चय को भी हमने अपना मान लिया कि, लेकिन करा कौन रहा है? वही प्रारब्ध जो पीछे बैठा है सुख दुख रूप कि हमारा जो भोग पीछे बैठा है, उसने वो सारा संकल्प आदि वो करा है। लेकिन वहां हमने अपना कर्ता बने का भाव जोड़ लिया, और जब कर्ता बने तो उसका फल भी भोगना पड़ेगा। तो ये सब चीजें जैसे जैसे हमारी समझ में आएंगी, तो कहते हैं फिर ये सारा संकल्प आदि का भाव अपने आप छूटेगा कि फिर किसके लिए सोचेंगे? हो जाए तो फिर तो इसलिए वो धीरे धीरे होगा, एकदम से तो आधे कच्चे पक्के हैं, आधे तो आधे तो है ना आधे तो है, आधे हो गए तो पूरे भी हो जाएंगे। आधे तक पहुंच गए। आपने चावल चढ़ाया पतीले में, तो वो धीरे धीरे होगा ना, एकदम से तो नहीं होगा। जब आधा हो गया तो देखते हैं नहीं भाई अभी थोड़ा कसर बाकी है, तो भाई थोड़े 2 मिनट और रखो या 5 मिनट और रखो, तो करते हैं कि। तो उसी तरह से जब चल पड़े हैं और जब आधे हो गए तो बाकी का आधा भी समय के साथ प्रारब्ध करा देगा, हो ही जाएगा। नहीं ये प्रारब्ध ये नहीं करेगा, अच्छा ये नहीं होगा। प्रारब्ध में केवल भौतिक, प्रारब्ध में केवल भौतिक चीजें, ये हमारा पुरुषार्थ है। क्यों? प्रारब्ध ने एक बार हमको यहाँ पहुंचा दिया, बचपन से जबरदस्ती लेके आते हैं। तो वो जो प्रारब्ध था वो प्रारब्ध ने एक बार हमको इसके साथ जोड़ दिया, तो अब उस वृत्ति को बनाए रखना या नहीं रखना वो हमारा पुरुषार्थ है। जैसे कई लोग हैं कहते हैं इच्छा तो बहुत है लेकिन नहीं कर पाते, ऐसा नहीं कि अगर करना चाहें तो एक्सक्यूज देते हैं, यहाँ जब भगवान बुलाएंगे तब आएंगे सत्संग में, आराम से बोल देते हैं, बुलावा नहीं। तो इसलिए ये जो हम यहाँ आके बैठ के जो कुछ भी हम थोड़ी बहुत शास्त्र चर्चा जो कुछ भी कर रहे हैं, ये हमारा पुरुषार्थ है। क्यों? जो भौतिक जगत है, भौतिक जगत की वस्तुओं के लिए हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं, वहां तो प्रारब्ध हमको कर्म के साथ वो जोड़ रहा है। और ये जो अध्यात्म आए हैं, तो यहाँ भी प्रारब्ध ने एक बार हमको इसका बोध करा दिया, एक बार इसके साथ जोड़ दिया, इससे निकलने के लिए तो अब जब यहाँ जुड़ गए तो समझ में बात आई, तो अब उसको कितना समझना, कितना क्या करना, वो तो हमारा पुरुषार्थ है। तो इसलिए जो कहते हैं कि भाई आना तो चाहते हैं लेकिन ये नहीं कर सकते और नहीं कर सकते, तो उसका सीधा अर्थ है भाई अब पुरुषार्थ करना ही नहीं चाहते। क्यों? क्यों? इससे कहीं ज्यादा संसार भाव उनके जीवन में महत्व रखता है। बोलते हैं भाई वो संसार भाव नहीं छूटना चाहिए, बोले ये छूट जाए, लेकिन तो इसलिए इसको पुरुषार्थ का, संसार के लिए जो कुछ भी हमको मिल रहा है वो हमारा पुरुषार्थ नहीं, वो तो प्रारब्ध हमसे करवाए, आप चाहें या न चाहें। तो इसलिए
इस पुरुषार्थ का जो फल है, जो शास्त्र चिंतन आदि जो भी है, ये पुरुषार्थ का ही फल है कि आप धीरे धीरे इस संसार भाव से ऊपर उठेंगे। तो वही जो है तो हमारा वास्तविक पुरुषार्थ है। और तब वो पुरुषार्थ कहाँ तक ले जाएगा? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, उस ब्रह्म भाव तक। और उस ब्रह्म भाव का फल प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति। वो फिर इस संसार के पदार्थों के विषय में न सोचेगा और न इस संसार के पदार्थों की उसको इच्छा है। और जो उस स्थिति, उस लेवल तक पहुंच गया तो कहा अब उसको मोक्ष की भी इच्छा नहीं। उससे पहले तक तो मोक्ष की इच्छा रखनी पड़ेगी, क्यों? बिना उस इच्छा के सोच नहीं बनेगी और बिना उसके प्रवृत्ति नहीं होगी। तो ये जो पुरुषार्थ है, इस पुरुषार्थ में प्रवृत्त होने के लिए भी इच्छा तो करनी पड़ेगी, इच्छा तो रखनी पड़ेगी। तो अब जो मोक्ष की इच्छा है, इसीलिए जो चार पुरुषार्थ, उनमें जो अंतिम पुरुषार्थ है वो क्या है? मोक्ष है। तो मोक्ष की इच्छा, तो वो जो मोक्ष की इच्छा है, तो उसी के द्वारा हम इसमें प्रवृत्त हुए। तो धीरे धीरे शास्त्र चिंतन के द्वारा या जो भी हम पूजा पाठ आदि करते हैं उसके द्वारा धीरे धीरे क्या हुआ? हमारे चित्त की शुद्धि। और जब ये समझ में आया फिर इसमें हमारी रुचि धीरे धीरे बढ़ने लगी। और वो कहाँ तक ले गई? आत्म भाव तक, ब्रह्म भाव तक। और जिस दिन उस ब्रह्म भाव में पहुंच गए तो उस दिन तो फिर अब मोक्ष की इच्छा भी जीते जी मोक्ष हो गया। लेकिन उससे पहले कहते हैं कि वो जो साधक है वो फिर इस संसार के बारे में न सोचती न कांक्षति। इस संसार के बारे में न वो सोचता है न कोई इच्छा करता है। और यही बात भगवान ने अर्जुन को उपदेश देते हुए शुरू में स्पष्ट की। गता सून अगता सूंश्च नानु सोचन्ति पंडिता। कहते हैं जो विचारशील व्यक्ति है वो गतासून, असून प्राण, वे जिनके प्राण निकल गए अर्थात जो मर गए, तो जो पंडित है वो उनके बारे में भी शोक नहीं करता। और अगता सोच, जो अभी जीवित हैं, क्या वो उनके बारे में भी शोक नहीं करता। तो क्यों कि जो गए वो तो वे अपना अपना कर्म फल भोग के गए। आगे के लिए जैसा भी पाप पुण्य वो कर उन्होंने करना था वो करके वो पूंजी वो अपने साथ लेके गए। और जो जीवित हैं वो अपने प्रारब्ध का फल भोगेंगे, जो भी सुख और दुख उनके जीवन का वो उसको भोगेंगे। और यहाँ जो करेंगे तो वो कैसी पूंजी अपनी इकट्ठी करते हैं? तो रजोगुण और तमोगुण से युक्त पूंजी इकट्ठी करते हैं या सत्वगुण से युक्त? तो वो उनका कर्म होगा, उसके अनुसार वो करेंगे, क्योंकि उसको भी हम बदल नहीं सकते। क्यों? जिसका जैसा स्वभाव, जैसे उसको संस्कार मिले होंगे तो उसके अनुसार वो कर्म करेगा। तो इसलिए जो विचारशील व्यक्ति का वो इन दोनों की चिंता नहीं करता और हम दोनों की चिंता करते हैं। जो चले गए उनकी भी चिंता और जो अभी जीवित हैं उनकी भी चिंता। बस ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर इतना है। क्योंकि ज्ञानी इसलिए इनका कोई चिंता नहीं करता क्योंकि जो भी आया अपना प्रारब्ध भोगेगा। ठीक है, समय के अनुसार जरूरत पड़ने पर उसको समझाना, उसको अच्छे संस्कार देना, वो हमारा कर्तव्य है। फिर वो उसको माने या न माने वो उसका भाग्य, उसका प्रारब्ध। तो उसका बोझा हम अपने सिर पर क्यों लें? लेकिन होता उल्टा है। किसी को हमने समझाया वो किया तो अब हमारी समझाई हुई बात को क्यों नहीं मानता, उसका बोझा लेके हम बैठ जाते। तो मैंने उसको ऐसा समझाया तो वो ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, तो वो बोझा लेके हम अपने ऊपर बैठ जाते हैं।
और बिना कारण के दुखी होते हैं। दुखी हुए। कारण कोई नहीं है, लेकिन बिना कारण के हम खुद ही दुखी हुए कि जैसे मूर्खों की तरफ जी रहे हैं, मतलब तो पता है सब है फिर भी ऐसे ही जी रहे हैं, पता सब है। तो इसीलिए जो ज्ञानी है तो क्या उसको भी कहा कि उसको हाँ, ये मूर्खों सब की ऐसा तरह ही ही है। जीना चाहिए, मूर्खों की सभा में। हाँ, मूर्ख जैसे ही जी रहे हैं, पता सब है ऐसा, ये सही है गलत है, फिर भी उसमें पड़े हैं। नहीं, इसीलिए ज्ञानी और अज्ञानी के लिए हमारे ऋषियों ने स्पष्ट किया कि भाई जो ज्ञानी है वो ज्ञान होते हुए भी इस संसार में मूर्खों की तरह जीता है, और जो मूर्ख हैं वो अपने को बड़ा ज्ञानी समझ के जीते हैं, बस अंतर इतना। जो मूर्ख है वो अपने को समझता भाई मैं ये जानता हूँ, वो जानता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। और जो ज्ञानी है जो जानता है वैसे प्रारब्ध के अनुसार, तो वो जो है तो मूर्खों के, क्यों उसका अपना कोई संकल्प नहीं, आपने कहा है करो, कर दिया। उसको अपना कुछ न अहंकार है, न किसी प्रकार की कोई इच्छा, न वो उसके लिए कुछ सोचता है। तो इसलिए 14वें अध्याय में नान्यः गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति, तो वहाँ भगवान ने स्पष्ट किया कि नान्यः गुणेभ्यः कर्तारं। जब वो साधक इस बात को जान लेता है कि नान्यः गुणेभ्यः कर्तारं, इन 3 गुणों के अतिरिक्त और कोई करने वाला है ही नहीं, और तब तो कहते हैं वो जब गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति, तो तब उसकी जो दृष्टि है वो कहाँ चली जाती है? इस त्रिगुणात्मक संसार से ऊपर उठ करके उसकी दृष्टि उस परमात्मा तक, उस ईश्वर तक पहुंचती है। और तब वो गुणेभ्यश्च परम वेत्ति, इन तीनों गुणों के बंधन से वो मुक्त हो जाता है। अर्थात ये तीनों गुण फिर उसको बांधते हैं। 14 चैप्टर 19। तो इसलिए हम भी वही बात कर रहे हैं। इसलिए वो जो है तो फिर तो कैसे आगे जो तो वहीं 23वें श्लोक में फिर उसी को स्पष्ट किया। 23वें 24वें श्लोक में उदासीन वदासीन, तो वो तो फिर कैसा रहता है? उदासीन। उदासीन का उदास नहीं, तो उदास तो क्या है? वो तो डिप्रेशन में, जिसको हम उदास कहते हैं, तो वो तो डिप्रेस्ड है, तभी वो उदास, क्यों कोई चिंता उसको खाए जा रही है। तो इसलिए यहाँ उदासीन का जिसके जीवन में कोई एक्सपेक्टेशन अब है ही नहीं किसी से, तो उस तरह से वो, और जब वो उदासीनता आएगी तो प्रसन्नता आएगी जीवन में। जैसे आप ट्रेन में या कहीं जा रहे हो तो वहां आपको किसी से कोई एक्सपेक्टेशन है क्या? किसी से वहां कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो आप अपने आप में मस्त हैं कि नहीं? अपने आनंद की स्थिति में हैं कि नहीं? ठीक है, अब आपको अपने मन के अंदर क्या चल रहा है वो एक अलग चीज है, लेकिन सामान्यतया अगर देखें तो अब आप अपने आप में स्थित हैं कि नहीं? और जहां कोई परिचित सामने आ गया तब तो फिर वो एक्सपेक्टेशन वो आ गई, तो फिर वो जो आपका आत्मभाव था उस आत्मभाव से बाहर निकल आए कि नहीं? तो इसलिए कहते हैं उदासीन वदासीन और गुणेर्यो न विचार लेते, जिसको ये तीनों गुण विचलित अब नहीं कर पाते वो तो उदासीन वद, वो तो आत्मभाव में स्थित रहता है। और जो आत्मभाव में स्थित रहता है, भगवान कहते हैं मद्भावं सोऽधिगच्छति, वो मेरे भाव को प्राप्त होता है। तो उसी को यहाँ कह रहे हैं। तो ऐसा वो जो साधक है उसकी स्थिति फिर कैसी होगी? जो न कोई इच्छा है और न कुछ सोचता है, तो उसकी स्थिति कैसी होगी? का समः सर्वेषु भूतेषु
मद भक्तिम लभते पराम समः सर्वेषु भूतेषु। जितने भी पदार्थ हैं इन सब पदार्थों में समत्व का भाव है। और वो समत्व किसका लक्षण? 5वें अध्याय में भगवान स्पष्ट करके आए, इहैव तैर्जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं मे समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। तो कहते हैं वो जो समत्व है वो किसका लक्षण है? परमात्मा का लक्षण। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, जो वो ब्रह्म तत्व वो निर्दोष। और वो निर्दोषता का फल क्या है? तो का समता, समत्व का भाव। और वो जो समत्व है, अगर उस समत्व को देखना हो तो यहाँ तो कह रहे हैं समः सर्वेषु भूतेषु। तो वो जो साधक है उसका फिर सभी भूतों में समान भाव, समत्व का भाव। याद रखना, सर्वेषु भूतेषु समत्वम। ये पांचों जो भूत हैं इन सभी भूतों में समत्व है। ये जिसने जान लिया, जिसने समझ लिया समता को समझने के लिए, तो उसके अनुसार फिर वो अपने चित्त को शुद्ध करने के लिए साधना करेगा, प्रयास करेगा। और ये जो पांचों भूत हैं इनके अंदर वो समत्व का भाव, वहाँ समत्व का अर्थ राग और द्वेष, इन दोनों से ऊपर उठना। चाहे वो कोई, जैसे वृक्ष है, एक वृक्ष है उसके अंदर समत्व है कि नहीं? कोई पुण्यात्मा उस वृक्ष के पास पहुंचा तो उसको भी वो अपनी छाया देता है कि नहीं? और कोई पापात्मा उसके पास पहुंचा तो उसको भी छाया अपनी देता है कि नहीं? और कोई उसी पेड़ को काटने गया हो तो उसको भी, तो उसके अंदर वो समत्व है कि नहीं? तो इसी तरह से कहते हैं इन पांचों भूतों को देखो। नदी है, जल है, नदी के किनारे आप चल रहे हैं तो वहां भी तो पापात्मा पुण्यात्मा दोनों हैं कि नहीं? तो वो नदी की जो शीतलता है वो सबको समान रूप से मिल रही है कि नहीं? वहां किसी प्रकार का भेदभाव है क्या? तो उसके अंदर वो समत्व है कि नहीं? तो इसी तरह से इन पांचों भूतों का आप विचार करके देखें तो इनके अंदर आपको वही समत्व देखने को मिलेगा। और वो जो समत्व है वो किसका गुण है? वही परमात्मा का। निर्दोषम ही समम ब्रह्म। तो वो जो ब्रह्म तत्व है, वो जो आत्म तत्व है, उसमें निर्दोषता है। वो स्वयं अपने आप में निर्दोष है, उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं। और जहाँ निर्दोषता है वहाँ हम ईश्वर को स्वीकार करते हैं कि नहीं? जैसे छोटे बच्चे, तो छोटे बच्चों को हम क्या बोलते हैं? बच्चे भगवान का रूप होते हैं, मानते हैं कि नहीं? लेकिन कब तक उसको भगवान का रूप मानते हैं? जब तक उसके अंदर निर्दोषता है, जब तक उसके अंदर किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं है। और जहाँ वो राग द्वेष का भाव उसके अंदर आया, अब उसको ईश्वर रूप में देखते हैं क्या? तो जो ईश्वर या परमात्मा की जो पहचान वो क्या है? वो निर्दोषता, वहाँ समत्व का भाव, न किसी से राग और न किसी से द्वेष। तो ये कहते हैं समः सर्वेषु भूतेषु। वो जो साधक है वो तो फिर कहाँ पहुंच गया? तो समत्व की स्थिति में। तो अब न उसको किसी से राग और न किसी से द्वेष। और जब किसी से राग द्वेष है ही नहीं तो फिर संकल्प किसके लिए करेगा, किसके लिए सोचेगा? जो भी हम जीवन में संकल्प करते हैं, जो कुछ भी हम सोचते हैं, उसके पीछे राग द्वेष बैठा है कि नहीं? किसी भी वस्तु के साथ चाहे हमारा राग हो चाहे द्वेष हो, दोनों ही अवस्थाओं में हमारा वो सोचने की प्रक्रिया शुरू होती है कि नहीं? और जिस वस्तु या व्यक्ति से न राग और न द्वेष, तो उसके बारे में कभी कुछ सोचते हैं क्या? दिन
भर में न जाने कितने लोगों को हमने देखा, कितने लोग हमारे सामने आए, लेकिन किसी के बारे में हमने सोचा क्या? तो सोचते कहाँ है? जहाँ हमारा राग या द्वेष है तो वहीं हमारी तो इसलिए कहते हैं वो जो साधक है वो फिर जब राग द्वेष दोनों से ऊपर उठ गया तो इसलिए न सोचते दीजिए। और तब समः सर्वेषु भूतेषु, और सभी भूतों में उसका समत्व भाव। और तब मद भक्तिम लभते पराम, ऐसा जो साधक है का वो फिर मेरी भक्ति को वो प्राप्त कर लेता है। और कौन सी परा भक्ति? और इसलिए पीछे के परा और अपरा दो प्रकार की चर्चा है। तो परा क्या है? परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते, तो परा विद्या वो है जिसके द्वारा उस अक्षर तत्व का बोध हो। तो ये जो सांसारिक जो भक्ति है ये अपरा भक्ति है। तो यहाँ तो फल के रूप में ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग, और स्वर्ग तक भी लोग कहाँ, यहाँ तो लोग लौकिक फल ही चाहते हैं। मैं इसकी भक्ति करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, मैं इसकी पूजा करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, तरह तरह के जो भाव हैं। तो क्या ये अपरा भक्ति है? तो इसलिए ये भौतिक भोग तो आपको दे सकते हैं, लेकिन मोक्ष उसमें समय लगे। भजन कीर्तन सब अपरा भक्ति है क्या? सब अपरा भक्ति हो। भजन कीर्तन किसके लिए करते हैं? क्षणिक आनंद के लिए। उससे ज्यादा उससे हमने क्या सीखा? अगर उससे हमने कुछ सीख ली, कुछ समझा, कुछ सीखा, तो वो पराभक्ति का साधन बन सकता है। लेकिन केवल थोड़ी देर के मनोरंजन मात्र के लिए अगर है तो उसका फल तो वहीं पूरा हो गया। मन को इससे शांति, तो थोड़ी देर के लिए होगा तो जो है तो वो जो भी भजन की जो भी आप किया थोड़ा तो उसका फल साथ के साथ ही मिल गया, तो पूरा हो गया। उसके बाद तो आगे तो कुछ है नहीं, आगे मोक्ष तक नहीं पहुंचा सकते उस स्रोत में। क्यों? मोक्ष गीता ही पहुंचे तो मोक्ष की जब वहाँ दृष्टि है नहीं, वहाँ तो दृष्टि क्या है? भक्ति भक्ति कि भाई वो जो है तो भजन कीर्तन के द्वारा थोड़ी देर के मनोरंजन के अतिरिक्त वहाँ दृष्टि और क्या है? वो जो भजन कीर्तन हमने सुने, ठीक है, वो जो भी संगीत है उस संगीत ने हमारे हृदय को झंकृत किया और सब किया, लेकिन आगे बढ़ने के लिए हमने उससे क्या प्रेरणा दी? आगे बढ़ने का तो हमने वहां कोई विचार किया ही नहीं। बस वो कि थोड़ी देर नाचे गाए तो बात खत्म। तो वो जो बजता उसका फल भी साथ के साथ आपको मिल गया, तो आप वही कोरे के कोरे। मगर वो पार्टी ज्यादा है, वो करते हैं भजन कीर्तन वालों को बुलाते हैं, 100 जने आते हैं। यहाँ देखिए ऐसा है, यहाँ तो इसीलिए दूर चीजों के लिए कम है। और नहीं, बाजार में देखो एक परचून वाला है, उसके यहाँ कितनी भीड़ लगी रहती, और ये जो गोल्ड स्मिथ है उसके यहाँ उसी तरह से समझ लो। तो वो जो है तो परचून की दुकान है, तो वहां तो भीड़ है। किसी ने 2 पैसे का लिया, किसी ने 4 पैसे का सामान लिया, और वो रोज भीड़ लगी रहेगी। और जो गोल्ड स्मिथ है उसके यहाँ सेलेक्टेड लोग आएंगे। और कोई भी व्यक्ति सुनार के यहाँ रोज तो नहीं जाता। ये भारी चीजें हैं, भारी चीज इधर है। और वो जो सुनार है उसका भी जो प्रॉफिट है, उसे 100 आदमी की अपेक्षा उससे 1 आदमी से उसका, अगर समझ लो महीने में उसके 5 ग्राहक भी उसके आगे, तो उसका महीने भर का खर्चा निकल गया कि नहीं? और वो जो परचून वाला अगर उसके यहाँ 1 दिन ग्राहक नहीं आए तो सही है। उसी तरह से भागवत रखना, रामायण रखना, वो सब क्या है? हाँ तो वही है। अब उसमें से अब आजकल तो वही हो गया, लेकिन अब उसमें से स्टार्टिंग स्टेज है शायद। नहीं, कितना आप उसको पकड़ते हैं, कितना आप उसमें से अपने जीवन में उतारते हैं, महत्व उसका है। अगर केवल नाच गाने तक आपने सीमित किया तो ठीक है, आपने पुण्य कर्म किया, उसका फल भी आपको साथ के साथ मिल गया, लेकिन आपके जीवन में तो उससे कोई परिवर्तन आया नहीं।
फल उसका आपको मिला, थोड़ी देर के लिए आनंद प्रसन्नता, या थोड़ी देर के लिए आप संसार आदि जो सब भूल गए, तो फल आपका पूरा हो गया। लेकिन जीवन में डेवलपमेंट क्या हो? डेवलपमेंट सब गीता से ही हो। तो वही गीता से भी और भी पुराण आदि जो है उसमें जो शिक्षा, अगर उस शिक्षा को हम अपने जीवन में अगर उतारते हैं तो धीरे धीरे हमारा जीवन डेवलप होगा। नहीं तो थोड़ी देर का आनंद, नाच गाना किया, फिर उसके बाद वही संसार का रोना धोना। अटैचमेंट नहीं छूटती है। नहीं, फिर क्यों? वो दृष्टि है ही नहीं ना वहाँ। तो अपने जीवन को डेवलप करना या अपने जीवन को ऊपर उठाना, वो दृष्टि है ही नहीं। क्यों? और आजकल तो मुख्य रूप से वही हो गया कि भाई कौन कितना ज्यादा भजन या कितना ज्यादा आपको नाच गाने में वो करता है, तो भाई वो उतना अच्छा, तो वहाँ भीड़ जुटेगी। तो लोगों की दृष्टि उससे आगे है ही। और जिसको अपना बिजनेस करना है उसको बताने की भी जरूरत नहीं, क्यों? वो बताएगा तो उसका बिजनेस कैसे चलेगा? तो जैसे कस्टमर आपके पास आएंगे तो वैसा ही माल रखोगे कि नहीं? तो तभी तो खड़ी चलेगी जीवन की। हाँ, तभी तो करा रहे हैं कीर्तन वीर्तन, तभी ग्राहकी ज्यादा आती है। तो सत्संग में भी यही हाल है। तो वही सब जगह वही सत्संग में यही मार्केटिंग, किसमें वो ज्यादा अच्छा वही करो, इसमें कम। इसके लिए तो सुबह में कितना मुश्किल से लोग पहुंचते हैं ना, चलो प्योर ठीक माल है, मिलता है। चलो ठीक है, जो भी पहुंचते हैं अच्छा है। अच्छा है, अपना उद्धार करने के लिए हाँ, उसका अपना उद्धार कर रहे हैं। हाँ, जहाँ गोल्ड पर निष्ठा है इधर ही है। जैसे कहते हैं सर्वभूतेषु मद्भक्ति में लभते पराम, तो तब हो जाए तो पराभक्ति को की उस साधक को प्राप्ति होगी। तो काव्य भक्ति का फिर फल क्या होगा? तो कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति यावन् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम। तो कहते हैं भक्ति के द्वारा वो जो साधक मुझे, मैं जैसा हूँ, जिस रूप में हूँ, उस पराभक्ति के द्वारा वो साधक मुझे जान लेगा। और मुझे जानने का फल का विशते तदनन्तरम, वो फिर मुझे जानने के बाद मेरे साथ उसका एकात्म भाव। तो फिर ये जो मैं जीव और ये ईश्वर, ये जो भेद है, वो भेद उसी क्षण उसका मिट जाएगा। तो कैसे तो उसकी चर्चा करें।